फिनिशिंग और स्मूथनेस में बेजोड़ इंटेलेक्ट सेमी ग्लॉस पेंट जो साधारण पेंट की तुलना में दे ज्यादा कवरेज। एंटी क्रैक, एंटी फंगल और एंटी फेड टेक्नोलॉजी से बना इंटेलेक्ट एक्स कोट शाइन जो दीवारों की चमक को रखे सालों तक बरकरार। और साथ ही इंटेलेक्ट प्राइम सील वॉल सीलर, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर रेंज में अवेलेबल प्राइमर जो दीवारों पर पेंट की पकड़ मजबूत बनाए और घर को रखे नया सालों साल। संपर्क करें 1800-2123-494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadkanaama.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं नाथुश्री चोपटा के ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल में। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि यहां पे इस इलाके में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए यहां पे ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल ने एक सराहनीय कदम उठाया है। और आने वाले यानी कि परसों से यहां पे 7 दिन की डेमो क्लासेस है वो शुरू की गई है। और ये क्लासेस जो बाहर से फैकल्टी है उनको यहाँ पे बुलाया गया है। और ये कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में इससे पहले भी ज्ञान ज्योति शिक्षा समिति है, उन्होंने कुछ दिन पहले है ये निर्णय लिया था कि इस इलाके में यहाँ पे स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा और जिसके बाद यहाँ पे इस इलाके के स्टूडेंट्स हैं वो शिक्षा के स्तर में ऊंचा उठ सके। और इसी को लेकर के यहाँ पे अब एक जो है डेमो क्लासेस है वो 7 दिन की रहेगी। 7 दिन इस इलाके के आसपास के तमाम गांवों के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे पहुँचेंगे और 7 दिन तक यहाँ पे निःशुल्क है वो शिक्षा लेंगे। उसके बाद एक टेस्ट लिया जाएगा और उस टेस्ट को क्लियर करने के लिए करीब 20 लाख की स्कॉलरशिप है वो रखी गई है। इसके साथ साथ जो भी स्टूडेंट्स हैं उस टेस्ट को देंगे, यानी जो डेमो क्लासेस ज्वाइन करेंगे और जो स्टूडेंट टेस्ट देंगे उन सभी को यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा। सभी स्टूडेंट्स के लिए चाहे वो टेस्ट को क्लियर करें जो क्लियर ना भी करे, उन सभी के लिए यहाँ पे जो है गिफ्ट रखा गया है। सभी स्टूडेंट्स को वो सम्मानित किया जाएगा। तो इसी को लेकर के आज हम इस पे जानेंगे यहाँ के जो प्रबंधक हैं वो इसको लेकर के क्या कह रहे हैं। परिवर्तन इस संसार का एक सबसे बड़ा नियम है। आज के दिन हम देख रहे हैं हर जगह हर सेक्टर में इतना ज़बरदस्त परिवर्तन आ रहा है, ख़ास तौर पे शिक्षा में। एक समय ये होता था कि जब सिर्फ शिक्षा थी किताबी ज्ञान तक, जिसमें बच्चा पढ़ लिया और कुछ ना कुछ करने लग गया, अपना हिसाब किताब करने लग गया। जॉब की संभावनाएं कम थी, शिक्षा कम थी। जॉब जितनी थी उनमें जो शिक्षित बंदे थे उनको सेट होना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। आज एक इतना ज़बरदस्त कंपटीशन आया है। आज हर बंदा, किसी भी घर में जाके देखो आप, +2 पास बच्चा मिले ही मिलेगा। एक समय ऐसा था जहाँ +2 क्या 10वीं पास बंदे भी नहीं मिलते थे। आज से 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले लेके चलोगे। इस कंपटीशन को देखते हुए हमने शिक्षा के साथ साथ 6ठी से लेकर 12वीं तक जो कंसेप्ट तैयार किया है वो शिक्षा के साथ साथ ही जॉब की तैयारी का कंसेप्ट पूरा किया है। इसमें जब बच्चा 6ठी से 12वीं तक जाएगा, 12वीं के बाद जब कंपटीशन का एग्ज़ाम देगा 18 साल की उम्र में, तो पहला एग्ज़ाम भी उसको इतने कॉन्फिडेंस के साथ जाएगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। मैं बहुत हर्ष के साथ आप लोग को ये बताना चाह रहा हूँ कि हमने ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल मानक दीवान सिरसा ने इम्पल्स एकेडमी सीकर के साथ टाई अप किया। और टाई अप करने के बाद अब हम यहाँ पर 7 दिन का निःशुल्क एक स्कॉलरशिप टेस्ट के साथ एक कैंप लगाने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास यहाँ पर जो एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, जो इंडियाज़ के हमने जो हायर कर रखे हैं, वो आपके बीच में आएंगे और आपके बच्चों को वो 7 दिन का फ्री ट्रायल क्लास देंगे। इस 7 दिन के फ्री ट्रायल क्लास के बाद एक स्कॉलरशिप यहाँ पर हमने कंडक्ट किया है। इस स्कॉलरशिप के माध्यम से हम बच्चे को एसेस करेंगे कि उस बच्चे में क्या प्रतिभा है, क्या उसको हम निखार सकते हैं। ये 7 दिन का जो स्टडी कैंप है ये एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर जब छोटे बच्चे जो 6ठी क्लास से 12वीं तक पढ़ते हैं उनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता होता, जो हम इसको शिक्षा के साथ एक काउंसलिंग सेशन भी प्रोवाइड करेंगे ताकि बच्चा पूर्ण रूप से उस चीज़ों के लिए तैयार हो जाए और फिर आगे चल के उसको आजकल इधर उधर भटकते हैं, उनको ये नहीं पता लगता कि उनको आगे अपने भविष्य में क्या करना है, वो चीज़ ना हो और वो अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकें। 7 दिन का जो इस कार्यकाल है, आप ये मान के चलिए इस 7 दिन के कार्यकाल के बाद जब वो स्कॉलरशिप टेस्ट देगा
उस स्कॉलरशिप टेस्ट का जब वहाँ पर परिणाम आएगा, उस परिणाम के बाद हम जो बच्चा ओवरऑल टॉप करेगा उसके लिए हमने 100% छात्रवृत्ति रखी। उसके बुक्स का, मटेरियल का, ड्रेस का सारा कार्यभार कौन संभालेगी? संस्था संभालेगी। फिर जो क्लास में टॉप करता है उसके लिए हमने 100% छात्रवृत्ति रखी है, प्लस स्पेशल उपहार रखा है। कि भाई हम एक ट्रायल टेस्ट लेने जा रहे हैं और वो ट्रायल टेस्ट उसकी भूमिका ये रहेगी कि इम्पल्स एकेडमी सीकर के साथ हमारा टाई अप है। और वो टेस्ट कब होगा? तो वो टेस्ट जी सबसे पहले तो एक डेमो क्लास होंगी 27 तारीख से, और वो करीब 10 दिन की 12 दिन की डेमो क्लास होगी। और इन डेमो क्लासेस के बेसिस पे आपका एक टेस्ट होगा, और वो टेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट होगा। उसमें सर ने बताया कि अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग बच्चे के साथ फाइनेंशियल रिलैक्सेशन है। बात एक। बात दूसरी जी जो सर ने बताई दी, इसी में थोड़ा सा मैं और भी बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ हमने शुरू क्यों की। ये जैसे पेरेंट्स की इच्छा थी कि भी यहाँ का जो चोपटा क्षेत्र का जितना भी बच्चा था वो पढ़ने के लिए बाहर जाता था। वो यहाँ से 300-500 किलोमीटर या 700 किलोमीटर दूर सीकर कोटा या मान लीजिए दिल्ली जाता था। तो अब सारी इस क्षेत्र की ज़रूरतों, पेरेंट्स की इच्छा प्लस क्षेत्र की ज़रूरत और हमारे प्रयास में एक और नया माइलस्टोन, यानी ज्ञान ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ज्ञान ज्योति आपकी डिफेंस स्टडी। अब ज्ञान ज्योति डिफेंस स्टडी के साथ जो हमारी इम्पल्स का कोलैबोरेशन है उसमें एक ये नया अध्याय जुड़ेगा। तो आपके माध्यम से मैं सभी अपने क्षेत्रवासियों से निवेदन करना चाहता हूं कि वो एक बार आएँ, स्कूल विज़िट करें और अपने बच्चे को इस स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए जो हम डेमो क्लास दे रहे हैं, इस डेमो क्लास में अपने बच्चे को एक बार ज़रूर बिठाएं। ठीक है। मेरा नाम सागर वर्मा है और मैं मैथमेटिक्स टीचर हूँ जो मेंस और एडवांस को पढ़ाता हूँ। इसमें मैथमेटिक्स में एक सबसे अच्छी बात होती है कि अगर आपको उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज है तो आप उस सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स ग्रैब कर सकते हैं। और ग्रैब करना मीन्स ये तभी पॉसिबल है जब आपको मैथमेटिक्स को पढ़ने का तरीका आता होगा, क्योंकि आप लोग पहले से ऑल द जूनियर क्लासेस से मैथ्स पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कि 1 2 3 4 अप टू क्लास 10 तक आपका मैथ्स था। पर आप लोगों को ये कोई नहीं बताया कि किस तरीक़ा से पढ़ना है। आपको ये कोई नहीं बताया कि मैथ्स में कैसे अपना मार्क्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्या करे कि हमारा इम्प्रूवमेंट हमें दिखे। तो हम लोग ये जो आपका स्टडी कैंप लगने वाला है, ये जो सेशन होने वाला है, इसमें इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे जो आपका मैथ्स के जो प्रति आपका रुचि पहले से था या फिर कुछ का नहीं था, उसमें हम एरिया ऑफ इंटरेस्ट एक्स्ट्रा ऐड कर सके मैथ्स के रिगार्डिंग। और आज के टाइम पे मैथमेटिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे सारा स्कोप ओपन होता है। आपको पता ही होगा मैथमेटिक्स को अगर लेकर के आप बेस्ट कंपनी जैसे गूगल हो गया, फिर माइक्रोसॉफ्ट हो गया एंड मेनी मोर, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं और हायर पोस्ट के साथ। और ये तभी पॉसिबल है जब आपको मैथ्स सही तरीके से पढ़ना आता होगा, क्योंकि पढ़ने के लिए तो 10 लाख से अधिक बच्चे पढ़ते हैं, पर सक्सेस सिर्फ 20 से 30 हज़ार ही करते। क्यों? आप में और उनमें क्या अंतर है? अंतर ये है कि उन्हें तरीका मालूम है और आपको तरीका नहीं मालूम। और इस समय आपको स्टडी कैंप के माध्यम से हम वही सिखाएंगे कि मैथ्स को पढ़ते कैसे है, कि किसी भी चीज़ को करने का तरीका, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैथ्स एक लैंग्वेज है, अगर हम इस लैंग्वेज को जितना अच्छा से एक्सप्रेस कर सकते हैं उतना अच्छा से आप इसमें अचीवमेंट हायर एंड हायर आप ग्रो कर सकते हैं। Myself Akhilesh Dubey. I am lecturer of physics and I have teaching experience of 15 years. तो मैं जो बताना चाहता हूँ, बच्चे फिजिक्स में मेन प्रॉब्लम्स क्या फेस करते हैं जब वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम IIT या नीट टाइप का एग्ज़ाम देते हैं। तो उसमें होता क्या है, जो क्वेश्चन डिज़ाइन होता है MCQ, उसमें क्या होता है, जो 4 MCQ 4 ऑप्शन आते हैं बच्चे के, उसमें 4 ऑप्शन वो इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं कि जब भी बच्चा कोई भी गलती करता है, कोई भी गलत ट्रैक से आंसर निकालता है, तो वो ऑप्शन में मौजूद होता है। वो जो डिज़ाइन करने वाले प्रोफेसर्स हैं क्वेश्चंस को, वो इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि बच्चा जब भी गलत ट्रैक पकड़ेगा और उससे आंसर निकालेगा, वो उस MCQ के अंदर मौजूद होगा और बच्चा आंसर आते ही वही टिक कराता है। इससे क्या होता है, बच्चे का माइनस में मार्क्स जाता है। और हम बच्चे की वही प्रॉब्लम दूर करना चाहते हैं, बच्चे को कंसेप्ट इस लेवल तक क्लियर करा देंगे कि बच्चा गलत ट्रैक पर जाएगा ही नहीं और उसका जो आंसर है वो एग्जैक्ट करेक्ट आएगा और उससे बच्चे का माइनस मार्क्स नहीं आएगा, जिससे उसकी रैंक इम्प्रूव हो जाएगी। मैं ये कहना चाहूँगी कि इंग्लिश को लेकर हमारे फॉरेन कंट्री के अंदर
स्टडी को लेकर काफ़ी ओरल में स्पीकिंग के लिए करवाया जाता है। वहाँ के बच्चे हैं वो हमारे फ्लर्ट इंग्लिश बोलते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन हमारे इंडिया के बच्चे हैं बहुत ज़्यादा वीक हैं इंग्लिश में। हमारा इसमें रीज़न है कि हम यहाँ से इसमें देख के सीन करके बच्चों को सिर्फ ओनली लर्न करवाते हैं, इसकी प्रॉपर नॉलेज नहीं दे पाते। इस प्रॉपर नॉलेज के लिए हमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ओरल वर्क करवाना चाहिए। एलसीडी के अकॉर्डिंग हमें ये जो आजकल इंस्ट्रूमेंट्स लगाकर हमें इस बच्चों के बारे में बताना चाहिए। और सबसे ज़्यादा ग्रामेटी इसमें यूज़ होती है। अगर हम छोटे छोटे सेंटेंसेस को ही अगर उसमें हिंदी में कन्वर्ट करके अब हम इंग्लिश में टोटली उसको बताएं बच्चों को हर एक वर्ड का मीनिंग, तो प्रॉपर हमारे ऑल इंडिया के बच्चे इंग्लिश बोल सकते हैं, इंग्लिश को जान सकते हैं और अपनी लाइफ को सक्सेस कर सकते हैं। उन बच्चों के माइंड में नेगेटिव थिंकिंग्स बहुत आती हैं कि हम नहीं बोल पाते। उसके लिए बच्चों का मेन रहेगा हमारा एक वर्ड कॉन्फिडेंस। बच्चों में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, करियर के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी इम्पल्स अकेडमी इसके लिए आपका 100% सहयोग करेगी, बच्चों को अच्छे तरीके से उसके बारे में जानकारी देगी और इसके लिए हर एक बच्चे को हर एक 100% श्योर इस बच्चे में जो टेस्ट क्लियर करेगा और ना करने वाले को भी हर एक बच्चे को स्कूल बैग प्रोवाइड किया जाएगा गिफ्ट के तौर पे। Good afternoon to all of you. My name is Chanchal. I read in 10th class in ज्ञान ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल मानक दीवान सिरसा। इस स्कूल में जो डिसिप्लिन है वो बहुत अच्छा है। यहाँ पर टीचर्स जो पहले पढ़ाते थे वो तो अच्छा पढ़ाते ही थे, लेकिन अब जो नया स्टाफ लाया गया है वो भी बहुत बढ़िया से हमें टीच कर रहा है। मैथ्स के टीचर जो हमारे मुकेश सर हैं वो हमें बहुत बढ़िया से टीच कर रहे हैं। हमारा सिलेबस स्पीड से तो हो ही रहा है, हमें अच्छे से समझ में भी आ रहा है। और जो बाकी टीचर्स हमारे फिजिक्स के टीचर आए हैं सौरभ सर, वो हमें बहुत बढ़िया से पढ़ा रहे हैं। अमन सर है वो बहुत अच्छा करवाते हैं, हमें अच्छे से समझ में आता है। और ऐसे हम पे कोई प्रेशर नहीं है कि अब जल्दी करो, लेकिन समझ में आना चाहिए बच्चों को अच्छे से। माय नेम इज़ मनीषा। आई रीड इन 10th क्लास इन ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल। हमारे स्कूल में बहुत अनुशासन है और हमें अच्छे अच्छे टीचर भी पढ़ाते हैं। और हमें साइंस के विनीता मैम पढ़ाते हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और हिंदी पुष्पा मैम पढ़ाते हैं, उन्हें बहुत काफ़ी पता है, वो हमें बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। हमारे स्कूल में बहुत अच्छे टीचर्स आए हैं, पहले भी अच्छे थे और अब भी अच्छे ही हैं। हमें हिंदी पुष्पा में पढ़ाते हैं जो कि बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेते हैं। और हमें इंग्लिश के जो टीचर है वो हमें इंग्लिश के सिलेबस के अलावा हमें इंग्लिश बोलना भी सिखाते हैं। और जो साइंस के टीचर है वो हमें साइंस के अलावा साइंस में जो चीज़ें प्रैक्टिकली भी करवाते हैं। और हमारे स्कूल में डिसिप्लिन भी बहुत अच्छा है, सारे टीचर्स हैं वो भी अच्छे हैं। एक्स्ट्रा क्लासेस के अलावा यहाँ पे अलग अलग एग्ज़ाम्स भी होते हैं और स्कूल के बच्चों के अलावा बाहर के बच्चों को भी भाग लेने का मौका देते हैं। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।